हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवा तंत्र और उसमें भी पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना, जो कि आपके बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है, जिसे हमने दो भागों में बांटा। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना थी, उसे दो भागों में बांटा, एक नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और एक है नहर बहुउद्देशीय परियोजना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को प्रारंभ कर दिया था, इसमें पहला बिंदु अपना जो था वो चंबल नदी जो है उससे संबंधित था, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। आज हमारा सेकंड बिंदु जो है माही बहुउद्देशीय परियोजना वाला टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना वाला टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें मैंने आपको दो बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया। इसमें पहला जो था वो था नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, और सेकंड बिंदु जो चलेगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो केवल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का वर्णन कर रहे हैं अपन, एक है नहर बहुउद्देशीय परियोजना। ये बिंदु तो हमने बात के लिए छोड़ रखा है, इसको बाद में करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, पहला बिंदु जो था अपना वो चंबल नदी से संबंधित था, जो हमने पढ़ लिया है। आज जो चलेगा वो चलेगा माही। माही आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। ठीक है, माही बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने चंबल के बारे में पढ़ा था, पहला बिंदु अपना यही था, जो कि नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। ये जो माही बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किसके सहयोग से इस परियोजना को बनाया गया, तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान और गुजरात के सहयोग से इसका निर्माण कार्य किया गया। इस परियोजना को संचालित ही राजस्थान और गुजरात के द्वारा है। ठीक है, लिख देंगे, इस परियोजना का संचालन, ठीक है, एक तो राजस्थान व गुजरात के द्वारा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो 45 और 55 ये अनुपात मतलब योगदान का है। 45 राजस्थान का और गुजरात का 55% सहयोग जो है इस माही बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। अब देखिए, इस परियोजना के अंदर 3 बांधों का निर्माण किया। जैसे चंबल में 4 बांध बताए थे ना मैंने आपको, वैसे ही इस परियोजना के अंदर 3 बांध का निर्माण किया गया। लिख देंगे, इस परियोजना में 3 बांधों का निर्माण किया गया। अब वो 3 बांध कौन से हैं देख लीजिए। 3 बांध देखिए कहां पर है, क्या नाम है वो देख लीजिए। पहला बांध माही, ठीक है, माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में मौजूद है। ठीक है, माही बजाज सागर, ये कहां स्थित है, बांसवाड़ा में। आगे बात सर में दूसरे नंबर का है कागदी डैम। तो आपको बता दूं, ये कागदी डैम है, ये भी आपके बांसवाड़ा में है। और तीसरे नंबर का जो डैम बना है इस परियोजना के अंतर्गत वो है कडाना बांध। और आपको मैं बता दूं, ये जो बांध है ये कहां पर उपस्थित है, गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात में ये मौजूद है। अब देखिए, एक एक बांध का वर्णन करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप डाल लीजिए माही बजाज सागर बांध, जो कि
आपके कहाँ उपस्थित है, बांसवाड़ा में। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए माही जो बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें कितने 3 डैम बनाए, और वो 3 बांध कौन कौन से, जिसमें पहला बांध कौन सा बताया मैंने आपको, माही बजाज। ठीक है, माही बजाज सागर डैम। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले आपको पता है ये कहाँ उपस्थित है, बांसवाड़ा में। ठीक है, यह बांध बांसवाड़ा में उपस्थित है, लेकिन आपको बता दूं बांसवाड़ा में भी एक जगह है, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये बांध उपस्थित है। ठीक है, लिख देंगे, यह है बांध बोरखेड़ा। कहां पर है ये, बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये तो भैया इसकी स्थिति हो गई कि बोरखेड़ा क्षेत्र के अंदर स्थान पर, जो कि बांसवाड़ा में मौजूद है, यहां पर तो ये माही बजाज सागर बांध बनाया गया। अब राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है ये। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी, लिख देंगे, यह है राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। अब कितनी लंबी है सुन लीजिए, यह है 3109 मीटर। कितनी है, 3109 मीटर लंबी इसकी मतलब लंबाई है। और बता दूं ये बांध जो है आदिवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ी बांध परियोजना है। मतलब जहां पर ये परियोजना बनाई गई थी वहां पे आदिवासी क्षेत्र, आदिवासियों के लिए ही ये बांध तैयार किया गया था। ठीक है, लिख देंगे, एवं आदिवासियों के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी बांध परियोजना है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखिए ये तो बात हुई किसकी, माही बजाज सागर डैम की। आपको बता दूं कि इस जितनी भी बांध है, इस बांध के अंदर जो भी बिजली पैदा की जाती है इस परियोजना के अंतर्गत, वो सारी की सारी बिजली जो है इन आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को वितरित की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, कादगी डैम। ठीक है, अब देखिए ये कागदी जो डैम है, कागदी जो ये कागदी डैम है, ये कागदी डैम भी कहां पर है, बांसवाड़ा में। ठीक है, और इसे माही का पिकअप डैम भी कहा जाता है, दूसरा नाम है ये पिकअप डैम। ठीक है, यह बांध बांसवाड़ा में स्थित है। इस डैम को माही का पिकअप डैम भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है ये। तीसरा नंबर कौन सा था बांध, कडाना बांध। ठीक है, कडाना बांध। अब देखिए इसकी विशेषता भी सुन लीजिए, इसकी क्या क्या विशेषता है। यह बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है, जो मैंने भी बताया आपको 3 पॉइंट बता के। कांडा बांध कहां पर है, कडाना बांध कहां पर है, गुजरात में, और माही नदी पर। ठीक है, यह बांध माही नदी पर स्थित गुजरात में है। मतलब माही नदी पर स्थित है, और कहां पर स्थित है ये, गुजरात में। मतलब ये दो तो है बांसवाड़ा राजस्थान में, और ये जो बांध है आपके गुजरात में स्थित है। इस परियोजना में उपस्थित उत्पादित जल विद्युत की बात कर लेते हैं। मतलब इस बांध के अंदर जो बिजली पैदा की जाती है वो किस स्तर पर पैदा की जाती है, सुन लीजिए। इस परियोजना में उत्पादित जल विद्युत की अगर हम बात करें तो सुन लीजिए, मतलब जैसे कि 25 जो मेगावाट है, इसको अगर कितनी यूनिट से करें, अगर आप देखे जाए 2 यूनिट से करें तो 50 मेगावाट, 2 यूनिट मतलब 50 मेगावाट। और अगर देखा जाए और कितनी उत्पादित की जाती है, जैसे कि 45 मेगावाट है, इंटू 2 से करें तो आपके कम से कम कितना हो गया, 90 यूनिट। ठीक है,
सॉरी 90 मेगावाट, अगर इनका टोटल लगाया जाए तो कितना हो गया 140 मेगावाट यहां पर बिजली पैदा की जाती है इन बांधों से। मतलब इस पूरी की पूरी परियोजनाओं से 140 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। अब ये मेगावाट बिजली कहां जाती है? ये उत्पादित विद्युत आपके आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर इस बिजली को बांट दी जाती है। ठीक है, लिख देंगे राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में 140 मेगावाट बिजली को वितरित कर दी जाती है। क्लियर? और इसी के साथ में अपना ये माही बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट होता है। बता दूं, चंबल पे 3 और माही बहुउद्देशीय परियोजना पे, सॉरी, चंबल पे 4 बांध बनाए गए और माही बहुउद्देशीय परियोजना पर 3 डैम बनाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका माही बजाज सागर है। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, जैसे कितना मीटर लंबा है, या फिर ये बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। तो 2 तो आपके बांसवाड़ा में और 1 गुजरात पे मौजूद है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।